Hello everyone, how are you all? Hope you all are good. So, in this video we are going to discuss our 50 questions और हमने पिछली वीडियो में 50 क्वेश्चन देखे थे डीएसएसबी की। आप सभी को पता है 2014 के ये पार्ट 2 है जिसमें पूरे 50 नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से डिस्कस करते हैं बिना वेस्ट किए हुए टाइम। तो 50 तक हमने डिस्कस कर लिए थे और अब ले लेते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, दैट इज़ बॉडी माइंड रिलेशनशिप वाज फर्स्ट प्रोमुलेटेड बाय। तो ये किया गया था प्लेटो, जो कि आपके पता है एक तरह से यूँ कह सकते हैं आप प्लेटो के द्वारा आपके आइडियलिज्म, ठीक है, ये दिया गया है। सोक्रेट्स आपके ये पुराने ये सारे आपके फिलोसोफर्स हैं। ठीक है, ये हिटलर फिलोसोफर नहीं है, ये आपके जर्मनी के तानाशाह थे। नेक्स्ट वन इज हु सेड साउंड बॉडी एंड साउंड माइंड, मतलब साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी। ठीक है, तो ये आपके प्लेटो ने ही कहा था। नेक्स्ट वन इज द हेरिडिटी फैक्टर ऑफ लर्निंग आर। तो हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी होता है जितने भी आपके वंशानुगत कह सकते हैं आप, कि पिता से बच्चे को, बच्चे से फिर उसके बच्चे को, फिर उसके बच्चे को, तो ऐसे करके एक हेरिडिटी चलती है। सो हेरिडिटी क्या है? ये आपकी हाइट, वेट, बॉडी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन सब मिलते हैं तो इसमें। ठीक है, तो ये सब कुछ इसमें होता है हेरिडिटी में, क्योंकि आप देखे होंगे जीन्स कैसे पास ऑन होते हैं एक फोर फादर से अपने बच्चों की तरफ। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 54, दैट इज विच लीडरशिप स्टाइल टेक्स फुल चार्ज ऑफ हिज टीम। मतलब कि ऐसा कौन सा मतलब लीडरशिप स्टाइल है जिसमें वो खुद ही पूरा चार्ज लेता है। कई आप में भी ऐसे होंगे ना जो मतलब खुद ही ले लेंगे पूरा चार्ज, कि मैं करूँगा भाई, कि और बाकी देख लेंगे लेकिन मैं पूरा काम कर दूंगा। तो ये होता है ऑटोक्रेटिक। ऑटो मतलब क्या होता है? जो खुद से होता है सब कुछ। ठीक है, ऑटोक्रेटिक। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग was the first to facilitate the introduction of modern physical education in school. So क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर आपका नेशनल फिटनेस कॉर्प्स, जिसको हम NFC भी बोलते हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो देखिए ये सारे आपके रीजनल सेंटर हैं, बेंगलोर, ये चंडीगढ़, लेकिन पटियाला मेन सेंटर है, ये मेन ब्रांच है। यहाँ पर ही आपकी जो साई है उसका हेड ऑफिस है एक तरह से पटियाला में, और बाकी जितनी जगह ये कोलकाता, बेंगलोर और ये चंडीगढ़ ये आपके रीजनल सेंटर नहीं है। ये आपके मतलब ये सारे रीजनल सेंटर है और ये पटियाला आपका मेन सेंटर है, तो पटियाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फिजिकल एजुकेशन टीचर यूज टाइम टेबल बिकॉज। मतलब जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है, शारीरिक शिक्षा के शिक्षक हैं, वो टाइम टेबल क्यों यूज करते हैं? वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर यूटिलाइजेशन टाइम का मिल जाए और उसी के हिसाब से वो अपनी एनर्जी यूज कर सके। मतलब कि टू इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड एनर्जी। ठीक है, कि इतने में मैं इतनी करा दूंगा, इतने में मैं इतनी करा दूंगा, सब उनको एक तरह से सेट करके रखना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकम एन कोच इन इंडिया। तो कोच के लिए चाहिए आपको NSNIS डिप्लोमा, मतलब कि नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, इसके द्वारा आपको डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन अब आपको पता है LNIP ने भी आपका डिप्लोमा शुरू कर रखा है, तो LNIP का जो डिप्लोमा है वो बिल्कुल इक्विवेलेंट है आपके NSNIS के, तो यहाँ से भी आप डिप्लोमा ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर। मतलब फ्रैक्चर होने की कौन सी कॉमन साइट है बास्केटबॉल में? तो ये आपका एंकल है। आपको पता होगा एंकल ट्विस्ट बहुत जल्दी हो जाता है और फ्रैक्चर भी बास्केटबॉलर्स में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 60 है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो अगर आपने मेरी अभी रिसेंटली मैंने एक वेबिनार कंडक्ट करा था, उसमें मैंने विटामिन्स के बारे में ही पूरा डिस्कस किया था। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? ठीक है, डेफिशिएंसी क्या, ये बेरी आपका विटामिन बी की वजह से, स्कर्वी आपका विटामिन सी की वजह से होता है, लेकिन रिकेट्स जो आपका विटामिन सी की वजह से। जिन्होंने वेबिनार अच्छे से देखा था उनको इजीली होगा, और ये विटामिन ए की वजह से होता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 61, दैट इज टोटल नंबर ऑफ विटामिन रिक्वायर्ड। तो 13 टोटल विटामिन होते हैं। मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कौन कौन से। एक तो होता है आपका फैट सोल्यूबल, ठीक है, जो आपके होते हैं K, E, D एंड A।
और दूसरे होते हैं आपके वाटर सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल में आपके आते हैं बी कॉम्प्लेक्स और प्लस में आपके सी। तो बी ये तो हो गए आपके, कितने हो गए, 4 ये हो गए, एक ये 5 हो गए, ठीक है, 5 हो गए ना। अब इसमें आते हैं B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। तो ये आपके कितने हो गए, 4 और 4 8, 8 5 13। तो टोटल 13 विटामिन्स होते हैं। अब इनके साइंटिफिक नेम भी देख लीजिए। B1 को हम बोलते हैं थाइमाइन, ठीक है, थाइमाइन। B2 को हम बोलते हैं राइबोफ्लाविन। B3 को हम बोलते हैं नियासिन। B5 को हम बोलते हैं पेंटाथोनिक एसिड। B6 को हम बोलते हैं पेरिडोक्साइन। B7 को हम बोलते हैं बायोटीन। और B7 को ही हम विटामिन H भी बोलते हैं, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। B9 को हम बोलते हैं आपका फॉलिक एसिड, ठीक है, और B12 को हम बोलते हैं कोबलामाइन। तो ये आपके सारे विटामिन्स थे, तो इनको आप याद रख सकते हैं। एक बार आप जब पढ़ने लगेंगे तो आपको ऐसे ही मुखजुबानी याद होने लग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स कीप्स ब्रेन, नेल्स एंड हेयर हेल्दी। तो देखिए, अगर कोई नेल्स आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कैल्शियम का रोल होगा। अगर यहाँ पर बोन होता तो कैल्शियम का रोल होगा, ठीक है, कैल्शियम का रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर कैल्शियम के बिना आप किसी मसल को मूव भी नहीं कर सकते हैं। मेरी जो वीडियो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की, एक बार उसको आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कैल्शियम का कितना बड़ा रोल है हमारी ओवरऑल मसल कॉन्ट्रैक्शन में। नेक्स्ट वन इज द चीफ सोर्स ऑफ विटामिन ए इज। तो विटामिन ए का चीफ सोर्स कौन सा है, तो ये आपका है कैरेट। जितने भी येलो कलर के फ्रूट या फिर वेजिटेबल हैं उसमें आपका मिल जाएगा कैरोटीन, और कैरोटीन से ही आपका मिलता है मतलब कैरोटीन से ही आपका मिलता है विटामिन ए, ठीक है, ये याद रखना आप। और बाकी ये विटामिन सी के सोर्स हैं, गवावा जो आपका है। नेक्स्ट वन इज और ये एक क्वेश्चन और आता है कि रिचेस्ट सोर्स कौन सा है विटामिन सी का। तो आपको ऑप्शन दे रखे होंगे आंवला प्लस लेमन प्लस आपका क्या कहते हैं गवावा और ऑरेंज। तो इनमें से कौन सा सेलेक्ट करेंगे, तो इसमें से आपका आंवला सबसे बेस्ट सोर्स हो जाएगा विटामिन सी का। सारे ही सोर्स विटामिन सी के हैं लेकिन सबसे ज़्यादा आपका पाया जाता है आंवला में, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, दैट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉडी फैट। तो वो क्या होता है आपका स्किन फोल्ड कैलिपर। स्किन फोल्ड कैलिपर क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में जैसे आपने वो देखी होगी जिससे कपड़े सुखाते हैं एक तरह से वो कैलिपर, वैसे ही कैलिपर होता है जिसको हम प्रेस करते हैं और उससे स्किन का साइज़ देखते हैं कि स्किन का साइज़ कितना आ रहा है, ठीक है, और उसमें मीटर लगा होता है साइड में। तो देखते हैं कि ये आपका 6 इंचज़ आ रहा है या फिर और ज़्यादा आ रहा है, तो उससे फिर फैट परसेंटेज कुछ साइट्स होती हैं, टोटल 8 साइट्स वैसे होती हैं, ठीक है। आपका सब स्कैपुलर रीजन, फिर आपका एब्डोमेन, ठीक है, और चेस्ट वगैरह, ट्राइसेप्स, ठीक है, ऐसे करके स्किन फोल्ड कैलिपर है। फिर आपका ये फ्लेक्सोमीटर जो आपका फ्लेक्सिबिलिटी नापता है, गोनियोमीटर आपका एंगल नापता है, और डायनामोमीटर आपका स्ट्रेंथ नापता है। नेक्स्ट वन इज फॉर एंड्योरेंस डोमिनेंस स्पोर्ट्स द डाइट शुड बी रिच इन। तो जो एंड्योरेंस डोमिनेंस स्पोर्ट्स है उसमें डाइट होनी चाहिए आपकी कौन सी, कार्बोहाइड्रेट्स रिच, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करते हैं वो। और कार्बोहाइड्रेट्स के अच्छे सोर्सेज कौन से हैं, बनाना, सीरियल्स, आपके जितने भी वाइट राइस हैं, रोटी है, चपाती, ब्रेड बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, जो अगर इसमें एंड्योरेंस की जगह यहाँ पर अगर लिखा होता स्ट्रेंथ डोमिनेंस की अगर जगह लिखा होता है तो यहाँ पर प्रोटीन आ जाता, ठीक है, ये याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटर फूड वैल्यू। तो सबसे ज़्यादा फूड वैल्यू किस में होती है, तो इसमें दे रखा है ब्राउन एग्स और वाइट एग्स। तो ये दोनों ही होता है, देखिए दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है बेसिकली। जो इनका न्यूट्रिएंट कंपोनेंट रहता है वाइट एग और ब्राउन एग दोनों का बिल्कुल सेम रहता है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं रहता है। नेक्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट लोडिंग मोस्टली हेल्प इन।
तो ये मैंने बताया था अभी। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग मतलब एंड्योरेंस वालों के हेल्प करती है। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग, ठीक है, वो करते हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, हाउ मैनी कैलोरीज आर रिक्वायर्ड पर केजी ऑफ बॉडी वेट एवरी आवर्स। तो ये 1.3 कैलोरी, ठीक है, 68 का हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 69, दैट इज नंबर ऑफ फाइट्स इन 100 मीटर, नंबर ऑफ फ्लाइट्स इन 100 मीटर हर्डल रेस इज, तो आंसर इज 10। नेक्स्ट वन इज डायमेंशन ऑफ वॉलीबॉल कोर्ट, तो ये होता है 9x18, मतलब कि इसके जितने भी कॉर्नर होते हैं, जितनी भी लाइन होती हैं, जैसे ये लाइन हो गई, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ऐसे स्क्वायर बना लो, ये 9 मीटर का कर दो, ठीक है। ऐसे ही एक इधर बना लो, उसको भी 9 मीटर की सारी वॉल्स या फिर सारी जितनी भी आपकी ये लाइन्स है सब 9 मीटर कर दो, तो ये 9x18 हो जाएगा टोटल, ठीक है। ये बहुत सिंपल है इसकी मेजरमेंट वॉलीबॉल की, सबसे ईजी। नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी फील्ड प्लेयर आर देयर इन वन टीम ऑफ वॉलीबॉल। सो वन टीम वॉलीबॉल में कितने होते हैं फील्ड प्लेयर आपके, एक बार में आपके होते हैं 12, ठीक है, वॉलीबॉल में। लेकिन अंदर कितने रहते हैं, अंदर टोटल 6 ही रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इवेंट इन पावर लिफ्टिंग आर, तो इवेंट पावर लिफ्टिंग में कौन कौन से होते हैं आपके, ये आपके होते हैं स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट। इसमें मैक्सिमम एक ही चांस, मतलब एक ही बार उठाना पड़ता है, एक ही बार पुश करके एकदम से। नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी, अगर यहाँ पर पावर लिफ्टिंग की जगह वेट लिफ्टिंग आ जाता तो उसमें क्लीन एंड जर्क और स्नैच होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 इज हाउ मैनी बाउंसर्स कैन बी बॉल्ड इन 1 ओवर इन ए टेस्ट मैच, या टी लिखा है, कई बार ये टेस्ट मैच होगा, टेस्ट मैच इन क्रिकेट। तो आंसर इज 2, मतलब 2 बाउंसर डाल सकता है एक बार में एक खिलाड़ी। दूसरा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ पिच इन क्रिकेट, तो क्रिकेट में पिच की लेंथ कितनी होती है, तो ये 22 गज, 22 यार्ड एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी 3 सेकेंड रूल है, ये कौन से गेम में होता है, तो ये 3 सेकेंड रूल होता है आपका बास्केटबॉल में, ठीक है। ये जितने भी आपके 3 सेकेंड 5 सेकेंड ये सारे बास्केटबॉल में मेनली होते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर हाइट, तो ये स्टेडियोमीटर है जो हाइट नापता है। नेक्स्ट वन इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ क्रिकेट बैट, तो ये होती है 38 इंच, ठीक है, 38 इंच इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, दैट इज फॉर एनी रनिंग इवेंट व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रैक, तो मिनिमम लेंथ होनी चाहिए 100 मीटर, ठीक है, लेंथ की पूछ रहे हैं यहाँ पर, या 400 मीटर नहीं होएगा, पूरा ट्रैक 400 मीटर का हो सकता है, लेकिन कोई भी रनिंग इवेंट के लिए 100 मीटर तो आपका होना ही चाहिए, मिनिमम पूछा है यहाँ पर, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इन मैराथन, तो मैराथन में कितना होता है आपका 42.195 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये याद रखना, इसमें कंफ्यूज कर देते हैं, 195 लास्ट में याद रखना, 42 किलोमीटर तो याद रहेगा आपको। नेक्स्ट वन इज इन टेबल टेनिस द प्री प्लेक्सिंग पीरियड ड्यूरिंग विच ए बॉल इज कॉल्ड, तो मतलब कि जब बॉल चलती रहती है, मतलब गिरने से पहले जो भी, मतलब इधर से भी एक प्लेयर ने मारी बॉल, इधर से भी एक प्लेयर ने मारी बॉल, तो ये जो रैली चलती रहती है, इसको इसी के बारे में पूछ रहा है कि क्या बोलते हैं, इसको रैली बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच कंट्री वॉन हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड कप इन क्रिकेट, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, आप सभी को पता होगा ये तो। नेक्स्ट वन इज ए लीडर मस्ट पोसेस द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब ये सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए, मतलब एक लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो ये देखिए ज़ील, ये तो होनी चाहिए एक तरह से, ठीक है, मिशनरी ज़ील, उसके अंदर कमिटमेंट की होनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर आपको ये आंसर नहीं पता, सी का नहीं पता और सी और डी में कंफ्यूज है, तो सेल्फिशनेस, कभी एक आदमी को सेल्फिश नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये तो डायरेक्टली पता कर सकते हैं आप। नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट एथलीट टू बी अवार्डेड पद्मश्री, पद्मश्री किसको जी मिला था, ये मिल्खा सिंह को मिला था, ये याद रखना आप। नेक्स्ट वन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट टू रिप्रेजेंट इंडिया इन ओलंपिक्स, मतलब रिप्रेजेंट किसने किया है, तो ये सीने विल्सन ने रिप्रेजेंट किया फर्स्ट टाइम। और मेडल सबसे पहले किसका आया था, ये करनाम मल्लेश्वरी का आया था, वेट लिफ्टिंग में, कहाँ की थी ये, आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट वन इज हु अमंग द फॉलोइंग
ब्रोक 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 1 डे इन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट। तो ये आपने जैसे ओन्स का नाम सुना होगा, यही है, इन्होंने ही इतने रिकॉर्ड तोड़े थे। नेक्स्ट वन इज टू विच विलेज इन केरला डज पीटी उषा बिलोंग्स। तो पीटी उषा कौन से गांव से बिलोंग करती है, ये भी क्वेश्चन आ गया। देखिए ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, प्योली, ठीक है, प्योली बोल सकते हैं आप, अगर प्रोनाउंस नहीं कर रहा था उसके लिए सॉरी है, ठीक है, क्योंकि ये याद रखना पीटी उषा कौन से गांव से है, प्योली, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पी से पीटी उषा, पी से प्योली, ऐसे याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट वन इज वो ब्रोक मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड 400 मीटर में नेशनल रिकॉर्ड किसने तोड़ा था, तो ये तोड़ा था परमजीत सिंह ने, ये याद रखना। नेक्स्ट वन इज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो इसकी फुल फॉर्म आ जाती है BCCI की, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। यहाँ पर क्या आएगा, बोर्ड, फिर आएगा ऑफ, ठीक है, फिर कंट्रोल फॉर, फिर यहाँ पे फॉर, फिर क्रिकेट, फिर इंडिया। तो ऐसे याद रखना कि पहले ऑफ आएगा, ठीक है, क्योंकि छोटा पहले आता है तो ओ पहले, ठीक है, मतलब ऑफ, फिर ओ और एफ तो यहाँ पे है ही, और आर भी लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप, ऑफ पहले फिर फोर बाद में। तो ये बना था 1928 में, ये याद रखना। नेक्स्ट वन इज इन विच कंट्री डिड द गेम ऑफ बास्केटबॉल ओरिजिनेटेड। तो बास्केटबॉल कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, ये हुआ था USA में, और ये किसने ओरिजिनेट किया था मुझे बताइए आप। नेक्स्ट वन इज हाउ मच ब्लड इज पम्प्ड आउट द हार्ट ऑफ एन एथलीट एट द टाइम ऑफ प्लेइंग। मतलब एक खिलाड़ी जब, एक धावक या फिर कोई भी हो, तो वो जब खेल रहा होता है, ठीक है, तो उसके द्वारा मतलब हार्ट, उसके हार्ट का ब्लड कितना पंप होता है एक बार में, तो ये होता है आपका 22 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक बार में मतलब इन द सेंस 1 मिनट में पूछ रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज स्मैशिंग इन वॉलीबॉल इज ऑल्सो कॉल्ड। तो ये स्पाइकिंग बोलते हैं, आपको पता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ, मतलब एक राउंड कितने मिनट का होता है बॉक्सिंग में, तो ये होता है 3 मिनट का। डेकाथलॉन में कौन कौन से इवेंट होते हैं, कितने इवेंट होते हैं, तो ये होते हैं 4 ट्रैक के इवेंट और 6 फील्ड के इवेंट, इनको एक बार पढ़ लेना आप। नेक्स्ट वन इज थॉमस कप कौन से गेम से एसोसिएटेड है, तो ये बैडमिंटन, वो भी मेंस का, थॉमस आदमी का नाम है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, थॉमस कप मेंस का है, ठीक है, तो ये बैडमिंटन का है। मार्टिना हिंजिस बिलोंग्स टू, मार्टिना हिंजिस कौन से कंट्री से बिलोंग करती हैं, ये करती हैं स्विट्जरलैंड से। नेक्स्ट वन इज नेम द फर्स्ट इंडियन मेल टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल में मिहिर सेन फर्स्ट इंडियन बने थे जिन्होंने क्रॉस किया था, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द विंबलडन एंड फ्रेंच ओपन टेनिस। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था विंबलडन और ये फ्रेंच ओपन का कैसे क्या कब कब होता है, कैसे कैसे कौन से ग्राउंड पे ये खेले जाते हैं। तो ये महेश भूपति बने थे सबसे पहले। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर ह्यूमन हार्ट। कितना इजी क्वेश्चन है ये। आपके ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर वाले उनको बोलते हैं आपके ऑरिकल्स या फिर एट्रियम, ठीक है, एट्रियम ये आपका हो जाएगा राइट एट्रियम या हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, इनको बोलते हैं नीचे वालों को वेंट्रिकल, ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। साइज किसका बढ़ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का बढ़ जाता है, क्योंकि इसी का काम होता है बॉडी में पंप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 दैट इज व्हेन डिड इंडिया वॉन वर्ल्ड कप इन क्रिकेट। तो इनमें से ऑप्शन पूछ रहा है, तो इनमें से आपका 93 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। नेक्स्ट वन इज बेसबॉल इज द नेशनल गेम ऑफ, बेसबॉल कौन से उसका नेशनल गेम है, तो ये है आपका USA का, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे 100 क्वेश्चन। इसके साथ ही हमने अपनी 2014 की जो ये सीरीज़ है इसको ख़त्म कर दिया है और हम 2015 की तरफ अब बढ़ेंगे, 2015 के क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। तो ये पेपर था, ठीक है, ये पूरा पेपर 2014 में ये पेपर आया था और आप लेवल देख सकते हैं, आप धीरे धीरे बढ़ेगा। और इसकी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके, और वहाँ पर लिंक है, और भी बहुत सारी वीडियोस मेरे सेम चैनल पे डली हुई है, प्लेलिस्ट पे जाके चेक करें। आपकी यूज़ की कोई मतलब वीडियो है तो उसे देख सकते हैं आप, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।